Hello student, I am your beloved Nelson Mandela. So today I am going to explain to you this chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. Very beautiful and short explanation. Enjoy this chapter. Thank you. नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी थी। इसके अंदर नेल्सन मंडेला की ये बताते हैं कि व्हाइट्स ने साउथ अफ्रीका में 300 साल तक रूल किया था। वहां पर उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम चला रखा था। अपार्थाइड सिस्टम में रैशनल डिस्क्रिमिनेशन होता था और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या था, व्हाइट्स ज्यादा पावर दी जाती थी एज कंपेयर टू द ब्लैक्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं थी और ब्लॉक्स जो है व्हाइट्स के साथ ना खा सकते थे, ना उनके साथ बैठ सकते थे, ना उनके साथ कोई बातचीत कर सकती थी। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर क्या था, ब्लॉक्स को कुछ भी पावर नहीं दी जाती थी और सारी की सारी पावर और रूल्स सब व्हाइट के पास होते थे। ब्लॉक्स के पास कोई भी राइट्स नहीं थे, ब्लॉक्स ना ही वोट कर सकते थे और ना ही उन्हें इजीली खाना मिल जाता, सारी पावर व्हाइट के पास ही थी। इन सब को देखकर नेल्सन मंडेला जी ने इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें 27 साल जेल हो गए थे। 1994 के अंदर इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शन के अंदर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब की ACG जाती है और कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला जी थे। इस इलेक्शन में ANC 400 में से 252 सीट से जीतती है। इन इलेक्शन के बाद नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन में कहा जाता है और ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका भी थे। अब शुरू होती है कहानी 10 में। 1994 को बहुत बड़े इनॉग्रेशन होते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स एंड बहुत सारी कंट्रीज के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। सबसे बड़ा इवेंट ये था इसी लोकेशन। उसके अंदर बहुत बड़े बड़े लीड, उसे पॉलिटिशियन और सारे कलर्स के लोग, वीनस एंड ऑल कलर्स के लोग, जो कलर्स के लुक है कि यहाँ पर इंडियन भी आए हुए थे, मतलब डस्टी स्किन वाले ओग भी आए हुए थे। सारे लोग इस लोकेशन के अंदर बहुत ज्यादा मजा कर रहे थे और उसी दिन नेल्सन मंडेला की, जो साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, वो ओथ लेने वाले थे। नेल्सन मंडेला की अपनी ओथ में बोलते हैं कि 10 मई 1994 मेरे लिए और इस अफ्रीका की सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा दिन है और होगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि अफ्रीका की सॉइल में सबसे बड़ी गैदरिंग जो होने प्रिटोरिया के एक यूनियन बिल्डिंग में होने वाला है, जो एक ओपन एयर थिएटर है। इसे ओपन एयर इसलिए कहा जाती कि किस बिल्डिंग के ऊपर कोई भी छत नहीं थी और इससे आसमान भी पूरा क्लियर दिखता था। और आप सबको तो पता ही है, मैं हूं नेल्सन मंडेला और मेरे साथ मेरी बेटी है, ज़ैनानी भी है, अच्छा पता है। सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं और थम्बो मेकाबी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं और मैं ओथ लेता हूं कि मैं नेल्सन मंडेला कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छे से पालन करूंगा और लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करता हूं। और जो भी यहाँ गेस्ट आए हैं, पूरी दुनिया में मुझे देख रहे हैं, तुम सभी का मैं स्वागत करता हूं। यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं ताकि हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके और फ्रीडम को ऑनर करते हुए और अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हम कितने बड़े डिजास्टर से बाहर आए हैं जो डेकेड से चलते आ रहा है। अब हम एक ऐसी समिति बनाने वाली है जहां पर सारे लोग रह सकते हैं, जहां पर कोई भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है। एक समय ऐसा था जब यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था और सारे देशों ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं साउथ अफ्रीका को होस्ट कर रहा हूं पूरी दुनिया के सामने और मैं आप सबको दोबारा से थैंक यू कहने कहता हूं। एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। विक्ट्री किसके लिए है? फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और अब मैं आप सबके लिए एक ही प्लेज ले सकता हूं कि अब जो भी हमारे लोगों के साथ की जाती थी प्रॉब्लम्स, वो सब ना हो, लोगों के पास पॉवर्टी ना हो, लोग किसी भी बेकार तरीके से सफर ना कर सके और कोई भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अब फ्रीडम की शुरुआत हो गई है। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और पर आसमान में जेट्स एंड प्लेन्स के साथ आसमान में प्रदर्शन हो रहा है। जो ये प्रदर्शन दिखा रहे थे वो ये कहना चाहते थे कि अब जो हमारा अफ्रीका है वो हर एक चीजों से फ्रीडम हो चुका है और वो न्यू अफ्रीका इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है। अब सारे पुलिस वाले और कमिश्नर वो सब आते हैं और ओथ लेते हैं और कहते हैं कि हम अब न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ हैं। और अब मुझे वो सारी कमीशन जिनके चेस्ट पर मेडल लगे हुए थे, वो सारे नेल्सन मंडेला को सैल्यूट करते हैं और फिर नेल्सन मंडेला स्माइल करते हैं
और कहते हैं कि अगर ये मुझे कुछ साल पहले देखे तो शायद मुझे अरेस्ट कर लेते और शायद जेल भी कर देते। और उसके बाद फिर आसमान में जेट्स के साथ अफ्रीका का नेशनल फ्लैग का स्मोक छोड़ा जाता है। ये जो स्मोक थी ये बहुत ज्यादा अलग अलग कलर से ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, रेड, गोल्डन, सिल्वर। उसके बाद फिर 2 नेशनल एंथम्स गाई जाती है, पहले नकोसी साइक्लल वाइट्स के लिए और डाइस्टेम ब्लैक्स के लिए। अब इससे पता चलता है कि ब्लैक्स को उनका नेशनल एंथम एकदम अच्छी तरह से आता ही नहीं है, मतलब कि इतने सालों से जो कि ऊपर दबाव डाला जा रहा था, इसलिए उनको अपना नेशनल एंथम तक याद नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास था कि अब नेशनल एंथम के सारे शब्द सब कोई अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में जब नेल्सन मंडेला पैदा भी नहीं हुए थे तब एक एंग्लो वॉर हुई थी। इस वार के बाद अपार्थाइड सिस्टम लागू किया गया था। अब ये एक लास्ट डिकेड है जब सारे लोग एक साथ रहने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने वाला है, ना कोई अपार्थाइड सिस्टम होने वाला है। ये जो अच्छे दिन आए हैं हजारों लोगों के सैक्रिफिस के बाद, अब मैं उन सब लोगों को थैंक्स भी नहीं बोल सकता। अब इन लोगों को तो ये भी नहीं पता कि उनके कोर्ज और सैक्रिफिस की वजह से आज हमारा अफ्रीका फ्री हुआ है। इन सब डिस्क्रिमिनेशन से, इन सब लोगों की वजह से हमारा देश आज अपार्थाइड सिस्टम से फ्री हुआ है। लेकिन ये अपठित सिस्टम ने हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा ही बड़ा घाव लाया है, जो मुझे पता है जल्दी नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन यह भी ना कभी तो भर ही जाएगा। मुझे कुछ लोगों के बारे में तो पता है जिन्होंने मेरे से पहले अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया था, जैसे कि ओलिवर थम्बो, वॉल्टर सिसुलिस, शेफ ल्यूथलुलिस, यूसुफ डाडूज, ब्राम फिशर्स, रॉबर्ट सोबक्सवेस। वैसे अफ्रीका की सॉइल मुझे बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे डायमंड भी हैं, लेकिन इन सब लोगों के अलावा कोई बड़ा हीरा कभी भी अफ्रीका में पैदा नहीं हुआ। ये लोग तो डायमंड से भी ज्यादा प्योर हैं। लेकिन मैंने कुछ ऐसे मैन और वुमेन भी देखे जो एक आइडिया के लिए ही अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं। ये लोग ऐसे हैं जो अपने ऊपर साल के सारे अटैक्स ले लेते हैं और सारे के सारे अटैक से खुद अकेले ही लड़ लेते हैं। एक साहसी इंसान वो नहीं होता जो डरता नहीं, साहसी इंसान वो है जो डर के ऊपर जीत लेकर आता है। जब कोई इंसान पैदा होता है तो ये नहीं सिखाया जाता कि ये काला इंसान है तो इसे मैं बात ना करूं, इसके साथ में रेसियल डिस्क्रिमिनेशन करो। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसे सिखाया जाता है कि ये काला इंसान है तो इसके साथ तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन करना है। तो पॉइंट ये है कि अगर लोग हेट करना सीख सके तो लोग प्यार करना भी सिखा सकते हैं। तुम्हें पता है जब मैं जेल में था तो जेल के लोग मुझे बहुत मारते थे और कभी कभी तो वो तक कि मुझ पर दया दिखा देते थे और मुझे छोड़ देते थे। और इससे से ये पता चलता है कि प्यार और दया सबके अंदर होती है। अब जब कोई इंसान पैदा होते तो ये तो नहीं चूज कर सकता ना कि मुझे गोरा होने का नेचुरल होता है कि वो कल है या गोरा है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। और अफ्रीकन सॉइल में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है। एक समय तो ये था जब ब्लैक ह्यूमन बीइंग की तरह रह नहीं सकते थे। जब वो ह्यूमन बीइंग की तरह रहते थे तो उन्हें बहुत मारा जाता था और ना ही उनके पास कोई भी राइट्स होते थे। और मैं कभी ना अच्छा आप बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया और ना ही अच्छा हस्बैंड बनता है। मतलब कि मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली मेंबर नहीं बन पाया। लेकिन मैं अपनी फैमिली से दूर रहकर भी इस अपठित सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था कि भूख नहीं थी। मैं सिर्फ बचपन में अपनी हार्ट के आसपास फ्रीडम पाना चाहता था। अपनी मम्मी के हाथ में वहां तक दौड़ना चाहता था जहां तक मैं दौड़ना चाहता हूं और अपनी विलेज के स्विमिंग पूल में वहां तक स्विम करना चाहता था जहां तक पहुंच सकता था और पूरे आग खुले आसमान के नीचे खाना बनाना चाहता था और बैलगाड़ी भी चलना चाहता था। तुम्हें पता है जब मैं जेल में था तो जेल के लोग मुझे बहुत मारते थे और कभी कभी तो वो तक कि मुझ पर दया दिखा देते थे और मुझे छोड़ देते थे। और इससे से ये पता चलता है कि प्यार और दया सबके अंदर होती है। अब जब कोई इंसान पैदा होते तो ये तो नहीं चूज कर सकता ना कि मुझे गोरा होने का नेचुरल होता है कि वो कल है या गोरा है, ये तो भगवान का दिया हुआ है। और अफ्रीकन सॉइल में तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है। एक समय तो ये था जब ब्लैक ह्यूमन बीइंग की तरह रह नहीं सकते थे। जब वो ह्यूमन बीइंग की तरह रहते थे तो उन्हें बहुत मारा जाता था और ना ही उनके पास कोई भी राइट्स होते थे।
और मैं कभी ना अच्छा आप बन पाया, ना अच्छा बेटा बन पाया, और ना ही अच्छा हस्बैंड बनता है। मतलब कि मैं कभी भी एक अच्छा फैमिली मेंबर नहीं बन पाया। लेकिन मैं अपनी फैमिली से दूर रहकर भी इस अपठित सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था कि भूख नहीं थी। मैं सिर्फ बचपन में अपनी हार्ट के आसपास फ्रीडम पाना चाहता था। अपनी मम्मी के हाथ में वहां तक दौड़ना चाहता था जहां तक मैं दौड़ना चाहता हूं, और अपनी विलेज के स्विमिंग पूल में वहां तक स्विम करना चाहता था जहां तक पहुंच सकता था, और पूरे आग खुले आसमान के नीचे खाना बनाना चाहता था, और बैलगाड़ी भी चलना चाहता था। आपको कैसा लगा ये मेरा ऑटोबायोग्राफी कमेंट करके बताना। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा